अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। आज मैं आपको सुना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त हिकायत। ये हिकायत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की है कि लिखते हैं कि एक सपेरा था और वो जंगलों में जाता और सांप पकड़ के लाता शहर में और तमाशा दिखाता और इसी से वो अपनी रोज़ी रोटी चलाता था। सर्दियों के दिन आ गए। एक दिन वो गया सांप पकड़ने सर्दियों में ना, तो उसने देखा कि सांप के साथ ना वहाँ बहुत बड़े बड़े अजदहे भी हैं, लेकिन एक अजदहा जो है ना वो गैर मामूली बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बेहिस्सो हरकत है। अच्छा, सर्दियों में क्या होता है, अजदहे जो होते हैं ना, सर्दी की वजह से थोड़े दिन के लिए जब शदीद सर्दी होती है, बर्फ़बारी होती है, तो हरकत करना बंद कर देते हैं और बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे कि वो मर गए। सपेरा भी यही समझा कि ये मरा हुआ अजदहा है। उसने क्या किया, जो सबसे बड़ा अजदहा था ना उसको रस्सी से बांधा और घसीटता वो शहर की जानिब लाया। कुछ दिन तो वो तमाशा दिखाता रहा उस अजदहे से, क्योंकि वो सर्दी की वजह से हरकत नहीं कर पा रहा था। उससे घसीटता, लोगों को तमाशा दिखाता, लोगों को बुलाता और अपने बड़े बड़े किस्से बयान करता कि जी ये तो मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, बड़ी जद्दोजहद के बाद पकड़ा है और मैं इतना बहादुर हूँ। उसकी शोहरत ना दूर दूर तक फैल गई, इसलिए लोग दूर दूर से आते हैं अजदहे को देखने और उसकी आमदनी में इजाफा हो गया। होते होते ये हुआ कि सर्दियों से गर्मियों के दिन आ गए। जब गर्मियों के दिन आ गए ना और सूरज चमकने लगा अपनी आबो ताप के साथ, तो अजदहे में हरकत पैदा हो गई। और जब हरकत पैदा हुई तो जितने भी लोग तमाशा देख रहे थे ना अजदहे का, वो तो भाग गए। अब पहले शिकार कौन बना? सपेरा। अजदहा जो था सपेरे को निकल गया। यहाँ मौलाना रूमी कहते हैं कि देखो ये अजदहा जो है ना, इसकी मुशाबहत है नफ्स से। कि इंसान का जो नफ्स होता है ना, वो इंसान को बर्बाद कर देता है, जलील व ख्वार कर देता है। और होता कुछ यूँ है कि इंसान अपने नफ्स से मुतमईन हो जाता है। बाद वक़्त ऐसा होता है कि इंसान को गुनाह के मौक़े नहीं मिलते, या वो गुनाह की जगह से बहुत दूर होता है, या ज़िक्र और अशगाल में मशगूल रहता है, तो वो जो है ना गुनाहों से दूर हो जाता है। तो उसका जो नफ्स होता है ना, उसे ये इत्मीनान दिलाता है कि अब तुम्हारा दिल जो है ना पाक हो गया है, नज़र साफ़ हो गई है, दिल सादिक हो गया है, अब तुम बहुत अच्छे हो गए हो और अल्लाह के बहुत नज़दीक हो गए हो, अब तुम गुनाह नहीं कर सकते। और फिर यही नफ्स जो है ना धीरे धीरे उसे ज़िंदगी की रंगीनियों की तरफ लाता है कि मैं जो हूँ अब गुनाह तो कर नहीं सकता, मैं इतना पाकीज़ा हो गया हूँ। और जब वो धीरे धीरे दुनिया की तरफ आता है, गुनाहों की तरफ आता है और हराम और हलाल का फ़र्क ही भूल जाता है, तो क्या होता है, नफ्स उसको अपने काबू में कर लेता है और वो गुनाह कर बैठता है। इसलिए मौलाना रूमी कहते हैं कि जब दुनिया तुम्हें दकियानूस कहे या ये कहे कि तुम दुनिया के साथ नहीं चल रहे, तरक्की नहीं कर रहे, तो यकीन करो कि तुम उनकी बातों में आओगे ना तबाह और बर्बाद हो जाओगे, जलीलो ख्वार हो जाओगे। कलाम पाक को पढ़ो और उसके बताए हुए रास्ते पे चलो, जो मेरे रब ने बता दिया, जो मेरे नबी ने फरमा दिया, बस उसी फरमान को जो है ना फॉलो करो, बजाय ये कि दुनिया की बातों में आओ और नफ्स का अज़दहा जो है ना वो हरकत में आए और तुम्हारे दिमाग में कुलबुलाने लगे और तुम्हारी ऊपर ऐसा हमला करे कि तुम दुनिया में किसी को मुँह दिखाने के काबिल ना रहो, हराम और हलाल का वो फ़र्क भूल जाओ जो अल्लाह ने बताया है। तो इसलिए जो है ना अपने नफ्स को काबू में रखो। अपने नफ्स को काबू में रखोगे तो कामयाब रहोगे, और अपने नफ्स की बातों में आओगे तो दुनिया के नाकाम तरीन शख्स कहलाओगे। इसलिए जो है ना सोच समझ के चलना, ये दुनिया है संभल के चलना। यहाँ जगह कदम कदम पे ना ऐसे गड़े हैं गुनाहों के कि अगर उसमें गिर गए ना एक दफ़ा तो निकलना भूल जाओगे। निकलना चाहो भी तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से, इन जगहों से, इन बातों से दूर रहो। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। किसी की बातों पर इस तरह कान ना धरो कि
اپنے آپ کو بھول جاؤ، اپنی خواہشوں کو بھول جاؤ، اپنی سوچوں کو بھول جاؤ اور سامنے والے کی سوچوں پر چلنا شروع کر دو، سامنے والے کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دو۔ دیکھو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ صحبت اچھی اختیار کرو، اچھی صحبت رکھو گے نا تو اللہ سے نزدیک رہو گے، اور بری صحبت رکھو گے، ان لوگوں کے پاس رہو گے جو اللہ سے دور ہیں، تو وہ دھیرے دھیرے تمہارے دماغ کو ایسا دماغ بنا دیں گے کہ تم بھی انہی سوچوں کے مطابق سوچو گے جو تمہارے ساتھی سوچتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی دوستی کا انتخاب بہت اچھا کرو، اپنے صحبت جو ہے بہت اچھے لوگوں سے بناؤ، ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنے کی کوشش کرو، ان لوگوں سے دوستی کرو جب وہ بیٹھے نا تو ذکر الہی، ذکر رسول کریں۔ جب ان کی محفل میں بیٹھو تو اللہ سے محبت محسوس کرو، جب ان کی محفل میں بیٹھو تو وہ اللہ سے قربت کا وہ جذبہ تمہارے اندر بیدار کر دیں جو تم سے دور ہو چکا ہے۔ ڈھونڈو ایسے دوست، ایسی صحبت، ایسے اچھے لوگ جو تمہیں اللہ کے نزدیک لے جائیں، جو تمہیں جنت میں جانے کے راستے بتائیں، اور یہی کامیاب زندگی کا راز ہے، یہی کامیابی ہے۔ ہر وقت اس کوشش میں لگے رہا کرو کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جو تم سے بات کرے نا، کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی موضوع ہو، لیکن اس میں اللہ کا ذکر ہو، اس میں رسول کا ذکر ہو، اس میں نبی کا ذکر ہو، تو وہ محفل بن جاتی ہے جو میرے رب کو پسند آ جاتی ہے۔ اور کوشش کرو گے کوئی دوسرا یہ ذکر نہیں کر رہا تو آپ خود اس ذکر کو چھیڑ دو، آپ اس ذکر کو بیچ میں لے آؤ، درمیان میں لے آؤ ذکر الہی کو۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جو میں نے حکایت سنائی ہے نا، اس سے آپ کو کیا سبق ملا ہے؟ اور میری یہ حکایت میری نہیں بلکہ مولانا رومی کی اگر یہ حکایت آپ کو پسند آئی ہے نا تو جلدی سے کر دیجیے لائک، شیئر، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ حکایت آپ کو کیسی لگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی نہیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی اسی طرح ہنستی، مسکراتی، کھلکھلاتی، آپ کو اچھی اچھی پیاری پیاری سبق آموز کہانیاں سناتی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔